स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद भारत के लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया था और बड़ी तादाद में लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए थे और आवाज़ उठाने लगे थे। रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी को लगा कि अब भी कुछ ही लोग सिर्फ टाउन्स एंड सिटीज़ के नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। अब उनका मकसद था कि गांव के लोग भी नेशनल मूवमेंट के साथ आ जाए, क्योंकि उनके मुताबिक भारत के सारे लोग यूनाइटेड होकर के ही ब्रिटिशर्स को कंट्री से बाहर निकाल सकते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया था। इसी बीच वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी और साथी मुल्क हार गए थे। इसमें शामिल था उनके साथ जर्मनी के साथ ओटोमान एम्पायर यानी टर्की के हार जाने पर ब्रिटेन ने तुर्की पर काफ़ी सैंक्शन यानी कि पाबंदियां लगाए। उस टाइम ओटोमान सुल्तान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के सुपीरियर या स्पिरिचुअल हेड थे, यानी खलीफा जिसे हम बोलते हैं। इन्हीं पाबंदियों के खिलाफ और इनको हटाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट चला 1919 से 1924 तक और शुरुआत करने वाले लोग थे जो एक ग्रेट पर्सनैलिटीज़ भी हम बोल सकते हैं। शौकत अली, मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, शेख शौकत अली सिद्दीकी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। ये सारे जो ग्रेट पर्सनैलिटी रहे, इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया रहा टुवर्ड्स एजुकेशन, नेशनल मूवमेंट एंड ह्यूमन सर्विस। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारी कंट्री में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इन सब ने बनाए इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्हीं सब ने मिलकर बनाई ऑल इंडियन खिलाफत मूवमेंट कमेटी इन बॉम्बे मार्च 1919। इन सब का मकसद सारे मुस्लिम्स को एक साथ लाकर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाना था खलीफा को बचाने के लिए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कलकत्ता सेशन 1920 में खिलाफत मूवमेंट के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की सलाह दी। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था जो खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ चला? महात्मा गांधी का मानना था कि ब्रिटिश इसलिए भारत पर राज कर पाए क्योंकि भारत के लोगों ने इनका साथ दिया है। इसीलिए आज़ाद होने के लिए पहले हमें ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ना पड़ेगा। वो चाहते थे कि एक ऐसा मूवमेंट चले जिसमें लोग पूरी तरह ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ दें। इसकी शुरुआत टाइटल्स के सरेंडर के साथ हुई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ रेस्पेक्ट देती थी ब्रिटिश क्राउन के वफादार इंडियंस को। साथ में बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इवन फॉरेन क्लोथ्स एंड थिंग्स। 1920 में महात्मा गांधी, शौकत अली ने पूरे भारत के कई इलाकों का दौरा करके लोगों को इन मूवमेंट्स के बारे में समझाया और उनका साथ देने का वादा करवाया। 1920 कांग्रेस के नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास कर दिया गया, यानी कि इसकी शुरुआत हुई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ जनवरी 1920। भारत के कई सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में शिरकत की। सिटीज़, टाउन्स में मिडिल क्लास के लोगों ने स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट जॉब्स का बाइकॉट किया, फॉरेन चीज़ें, क्लोथ्स का बाइकॉट, शराबों की दुकानें जलाई गई, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स ने फॉरेन क्लोथ्स की और थिंग्स की खरीद फरोख्त रोक दी। लोग खादी या भारत में हाथ से बने वाले कपड़ों को तरजीह देने लगे। विलेजेस में भी नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का असर देखने को मिला। धीरे धीरे ये मुहिम टाउन, सिटी से विलेजेस में पहुंची। विलेजेस में ये मुहिम ज़्यादा बड़े ज़मींदारों, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उनके खिलाफ थी। जो छोटे
के और किसानों से हाई टैक्स वसूल किया करते थे और उन्हें बेगार करवाते, यानी कि अपनी ज़मीनों पे विदाउट एनी पेमेंट उनको गुलाम की तरह रखा जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। ज़मींदार और मर्चेंट्स पर हमले होने लगे और साथ में लोगों ने इनको टैक्स देना बंद कर दिया। ट्राइबल इलाकों में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। बट इन फेब 1929 महात्मा गांधी को ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि यूपी के चोरी चौरा में एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। गांधी जी को लगा कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस जो प्रिंसिपल से उनसे हटकर वायलेंस की तरह जा रहा है और लोग खून खराबे पर उतर आ रहे हैं। तो जो उनके जो सत्याग्रह के असूलों से ये मेल नहीं खाता था, इसीलिए 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। साथ में तुर्की में कमाल पाशा के जीतने और एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनने के साथ ही खिलाफत मूवमेंट भी लेट 1924 में ख़त्म हो गया। थैंक यू।